वन कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आरआरबी एएलपी का एग्जाम डेट अनाउंस हो चुका है। जैसा आपको पता है कि 19 मार्च को आपका एग्जाम होने वाला है। अब आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है एएलपी की तैयारी करने के लिए। तो आज आपके लिए 1 महीना की बेहतरीन रणनीति लेके आया हूं कि कौन सी रणनीति के तहत आप तैयारी करते हैं तो निश्चित तौर पे एएलपी सीबीटी 2 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और आप सबको पता है कि एएलपी सीबीटी 2 में अच्छा स्कोर आएगा तो ये आपका फाइनल मेरिट में आपका काम आएगा, नहीं तो फिर आपके लिए समस्या आ जाए। तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है एएलपी सीबीटी 2 का आपके लिए एग्जाम। मैंने कैसे स्कोर अच्छा किया था वो भी बात करने वाले, मैंने कौन सी रणनीति को मैं फॉलो किया था वो भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और जितना मैं बताऊंगा अगर उतना आप पढ़ाई कर लेते तो निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपका जो एएलपी बनने का सपना है वो पूरा हो जाएगा। तो आइए हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं, किसी भी एग्जाम में जाने से पहले आपको पता होना चाहिए उसका एग्जाम का पैटर्न क्या है। क्योंकि आपको पता है कि एलपी सीबीटी 1 चूंकि आप पास करके आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपकी तैयारी थोड़ी बहुत बेसिक तो ठीक है। अब सीबीटी 2 का क्या है, तो सीबीटी 2 के लिए मैं बता दूं पहले कि आपको सीबीटी 2 के लिए सबसे पहले दो पार्ट में आपका पेपर होगा। पार्ट ए में 90 मिनट का आपका क्वेश्चन, 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसके लिए 100 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। उसके बाद से पार्ट बी जो होगा वो 60 मिनट का इसमें टाइम दिया जाएगा और 75 क्वेश्चन जो है इसके लिए आपको 60 मिनट में 75 क्वेश्चन आपको करना रहेगा। और ये 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहती है। ठीक है, ये आपका हो जाता है पूरा पैटर्न में मैं सिलेबस में बताऊंगा कि मैथ में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या करना। लेकिन पहले इतना जानिए कि जब आप जाएंगे एग्जाम देने तो वहां पे पार्ट एक पहले खुलेगा जिसके लिए 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करना रहेगा। जब इसको कंप्लीट कर लेंगे 10 से 15 मिनट का टाइम मिलेगा। फिर आपको पार्ट बी ओपन होगा जिसमें से पूरा आपका ट्रेड रहेगा। पार्ट बी क्या होता है, पूरा ट्रेड होता है। तो ट्रेड खुलेगा और उस ट्रेड को आपको 60 मिनट में 75 क्वेश्चन करने रहेगा। मैं अपने बारे में कुछ बता दूं तो देखिए, मेरा जो पार्ट ए में जब उस समय स्कोर था 2018 एलपी टेक्नीशियन में 86.78 नंबर था। ठीक है, जो कि काफी अच्छा स्कोर था, जो कि सिलेक्शन के लिए इतना ज्यादा था कि मैं कभी भी इसके लिए परेशानी नहीं होता था कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आप खुद सोच के देखिए, इतना ज्यादा नंबर दिया जाता आपका तो आपको तनिक भी टेंशन नहीं होगा कि मेरा साइको में कम नंबर भी आएगा तो क्या होगा, फाइन। मतलब मैं इतना ज्यादा नंबर ला दिया था एलपी सीबीटी 2 के कि मुझे कभी टेंशन ही नहीं होता था कि साइको मेरा खराब भी हो जाएगा तो क्या है। बस इतना जानता था साइको पास हो जाएगा, मेरा हो जाएगा सिलेक्शन, कोई दिक्कत नहीं। आपको 85 मिनट मान के चलना, भले ही जो 90 मिनट का जो टाइम है ना इसको आपको 85 मिनट में बार बार इसलिए बोलता हूं क्योंकि 5 मिनट वेरिफिकेशन में या थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस की वजह से या किसी और ट्रबल की वजह से 5 मिनट अपना खराब हो जाएगा। लेकिन आप जैसे कोई रनिंग करते हैं तो पहले जितना रनिंग कर लेंगे उतना बेनिफिट होता था फाइनल एग्जाम के दिन। ठीक है, तो 85 मिनट मान के आपको चलना है। बाकी आप जान गए कि आपका एग्जाम का पैटर्न क्या है। अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। तो आगे की तरफ अब आते हैं तो यहां से आता है पार्ट ए का सिलेबस। ये किसका है, ये है पार्ट ए। अब जो पार्ट ए में जो आपके जो मिलेंगे कितने 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन में से जो 25 क्वेश्चन होगा वो केवल कहां से आएगा, मैथ से आएगा। और 100 क्वेश्चन में से जो 25 क्वेश्चन होगा वो कहां से आएगा, वो आएगा रीजनिंग से। यानी कि एक बात आपको क्लियर हो जाता है कि जो पार्ट ए है, पार्ट ए में 25 जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, 25 क्वेश्चन मैथ से और 25 क्वेश्चन रीजनिंग से आने वाले हैं। ठीक, अब बात आती है कि मैथ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मैथ और रीजनिंग में आपका अच्छा स्कोर आ रहा है तभी आपका एएलपी सीबीटी 2 में सिलेक्शन हुआ है। इसके लिए मैं बहुत ज्यादा परेशान नहीं रहूंगा क्योंकि मुझे इतना पता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छा स्कोर लाएंगे। सिलेबस तो वही है, नंबर सिस्टम है, बोर्ड मॉस है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, एलसीएम है। मतलब जो चीज आपने पार्ट 1 में जैसे सीबीटी 1 क्लियर करके आएंगे लगभग सेम सिलेबस है। टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, मेंसुरेशन है, ठीक है, अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, एलिमेंट्री, स्टैटिक, स्क्वायर रूट, एज, कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप, उसी तरीके से रीजनिंग है। ठीक है, यानी कि आपका 50 नंबर जो है यहां से आ जाता है। 50 क्वेश्चन जो है यहां से आपका पार्ट ए में मैथ और रीजनिंग से आ जाता है। ठीक है, इसके लिए प्रैक्टिस करने के लिए पहले बता देता हूं कि आप प्रैक्टिस करने के लिए क्रीड़ा पब्लिकेशन की जो बुक दिख रही है इस बुक से आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी तैयारी तो अच्छी है, ये थोड़ा और भी अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। क्योंकि इतना तो पता है कि मैथ रीजनिंग जिसका अच्छा होगा उसी का फाइनल सिलेक्शन होने वाला, क्योंकि अब उतना ज्यादा टाइम भी नहीं है। तो प्रैक्टिस करने के लिए इस बुक से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, निश्चित तौर पर आपका बेनिफिट होने वाला है। अब बात आती है इसमें कि अब बात आती है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की
कि बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग हमको कैसे करना। देखिए यही एक ऐसा सिलेबस है जो आपको फाइनल सिलेक्शन देगा। मैथ रीजनिंग सबका ठीक रहेगा, लेकिन जिसका बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ज्यादा अच्छा रहेगा उसी का सिलेक्शन होने वाला है। अब इसमें देखेंगे कि इसमें कितना बेहतरीन तरीका सब कुछ इसमें दिया गया। आप पाएंगे कि ड्राइंग प्रोजेक्शन आपको पढ़ना है, व्यू पढ़ना है, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है, यानी ये जो 50 क्वेश्चन है, ये जो 50 क्वेश्चन आएंगे इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और उसके बाद बेसिक साइंस का चैप्टर तो है ही है। इसको आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करना, इस पे ज्यादा फोकस करना, यही आपका सिलेक्शन दिलाएगा। तो इसको अभी आप लोग किरण पब्लिकेशन की जो बुक दिख रही है, इस बुक से आप लोग फॉलो करते हैं और लगातार सारे इसके चैप्टर सॉल्व कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पर इसमें भी आपके स्कोर अच्छे आएंगे और निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये सारे तो आपके चैप्टर वाइज हो गए। बाकी आपके ट्रेड के लिए भी बात मैं अभी कर लेता हूं। ये हो गई आपका ट्रेड। ट्रेड जो है आपका भी समझ में आ रहा है, पार्ट बी से होता है। पार्ट जो है पार्ट बी जो है, पार्ट बी में आपको केवल ट्रेड रहेगा। ट्रेड आपको पास करना रहेगा, यानी कि 60 मिनट इसको टाइम दिया जाएगा ट्रेड में और 75 क्वेश्चन करना रहेगा। 37 क्वेश्चन एकदम सही आपको लाना होगा। 37 क्वेश्चन एकदम अनिवार्य लाना। मेरा जो स्कोर था वो 44 नंबर स्कोर था। 60 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट लिए थे, 12 क्वेश्चन गलत हो गया था, करीब 44 नंबर मेरे बने थे। आपको भी अपने ट्रेड मजबूत करना है तो किरण पब्लिकेशन की जो बुक दिख रही है, इन बुकों को फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पे आपका भी ट्रेड अच्छा हो जाएगा। और 27 क्वेश्चन ही तो पाना है, तो आप लोग 27 क्वेश्चन के लिए न्यूमेरिकल को छोड़ दीजिएगा, केवल बेसिक थ्योरी पढ़ लेंगे तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ये तो हो गई आपका सिलेबस, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेक्शन के लिए क्या करना है। ये तो मैंने जो बताया वो क्या बताया कि वो आपको सिलेबस, ठीक। अब बात आती है कि आपको पढ़ना कैसे है। तो देखिए डेली वेज पे आज से आप लोग ठान लीजिए, कसम खा लीजिए, सब कुछ छोड़ छाड़ दीजिए, एकदम पूरा फोकस हो जाइए, एक रूम के अंदर कैद हो जाइए। दिन रात एक ही सपना देखना है कि इंजन के अंदर मैं बैठा हूं। आपको एक ही सपना देखना है कि मैं इंजन के अंदर बैठा हूं। दिन भर यही सोचना है कि मैं एएलपी बन गया, एएलपी बन गया। जब भी आपको टाइम मिले यही सोचना है। उसके लिए आपको 8 से 10 घंटा कम से कम बनना है। अगर 8 से 10 घंटा निश्चित तौर पर पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाए। और ऐसा नहीं कि मैं हवाबाजी कर रहा हूं, मैं खुद 10 से 12 घंटा पढ़ता था तब 2018 के आसपास। सोचिए मैं उस समय 2 से ढाई घंटा बच्चों को पढ़ाता था। पढ़ाने के बाद जब आता था तो 12 बजे से लेके 4 बजे के बीच में मैं क्या करता था, और वहां पे पढ़ाई करता था, फिर 2 घंटा खेलता होता था, फिर 6 बजे से शाम से लेके फिर रात के आपके 12 बजे तक 1 बजे तक अपना पढ़ाई करता था। तो मैं 10 घंटा तो नॉर्मली पढ़ ही लेता था, लेकिन जब एग्जाम टाइम आ गया था तब मैं और ज्यादा पढ़ता था, ठीक है। मतलब मैं सिलेक्शन पाना मेरा लास्ट टारगेट था कि मैं किसी भी तरीके से इस साल नौकरी पाना है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फैमिली से नहीं आता था, खुद बच्चों को पढ़ाता था। और तो आपको पता ही चल गया होगा कि क्या हालात रहते होंगे। तो मैं एक ही चीज सपना देखता था कि किसी तरीके से रेलवे में सिलेक्शन लेना है। तो आप भी 8 से 10 घंटा निश्चित तौर पे पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना पढ़ना होगा, जो इससे कम पढ़ेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक ही महीने का टाइम है, अब इसमें भी लापरवाही करोगे तो क्या ही होगा। अब बात आती है इतना तो पढ़ना ही पढ़ना, उसके बाद पढ़ना कैसे कैसे। तो आपको डेली बेस पे जब भी आपकी नींद खुले, जब भी होता है ना, सो के जब भी उठो, तो उसका जो पहला घंटा होगा उसमें आपको एक मॉक टेस्ट देना है। और वो मॉक टेस्ट PYQ देना है। प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट आपको पहला सो के उठते उठते दे देना है, ठीक। और एक मॉक टेस्ट जो है वो सोने से पहले, जब ना लास्ट में जब ऐसा लगे कि अब 1 घंटे बाद मुझे नींद आ जाएगी, सोना है, तो आपको सोने से पहले एक मॉक टेस्ट देना है, उसका रिव्यू करना है, तब सोना है। एनालिसिस बिना एनालिसिस किए मत सोना, एनालिसिस करके ही सोना है, ठीक। तो आपके 2 घंटे तो यहां से मैंने कवर करा दिए। 1 घंटा आपका यहां से दीजिएगा, 1 घंटा लगभग यहां दीजिएगा। 1 घंटा मतलब कहने का मतलब एक मॉक टेस्ट के लिए यहाँ पे, एक मॉक टेस्ट के लिए 2 मॉक टेस्ट तो देना ही देना है, पर डे देना है। 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, ठीक है। 1.5 घंटे आपको टाइम देना ही देना है। पार्ट ए में अच्छा स्कोर करने के लिए पर डे आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद से जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको करना क्या है कि अपने दिनचर्या को, क्योंकि अब मॉक टेस्ट सुबह शाम तो दे रहे हैं, फिर जो अपने दिन का जो टाइम बचेगा उसको 3 भागों में बांटना है। 3 भागों में बांट के क्या करना है, सबसे पहले बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग को कंप्लीट करें, क्योंकि यही वो फोकस करने वाला है। जब आप PYQ दे लेंगे फिर आपको पता चल जाएगा कि कहां कहां से सवाल आते हैं, तो फिर आप बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग पे फोकस करिएगा, क्योंकि अभी दिमाग आपका बिल्कुल रिफ्रेश रहेगा, कोई भी झंझट नहीं रहेगा, किसी भी स्ट्रेस में नहीं गए रहेंगे। तो आपको बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग अच्छे से कंप्लीट करना है। फिर दिन में जब जाएंगे तो दिन में थोड़ा सा आपको हल्का लेवल चाहिए होता है। सुबह आपने अच्छे से तैयारी कर लिया है
तो उसके लिए हल्का सा क्या है कि रीजनिंग को क्या करना आप पढ़ेंगे, क्योंकि रीजनिंग आप लोग अच्छा है, केवल थोड़ा रिवीजन कर लीजिएगा वो सही रहेगा। और ट्रेड में 27 क्वेश्चन के लिए आपको पढ़ना है, तो बहुत ज्यादा इसके लिए भगम भाग नहीं करना है, बस इसमें न्यूमेरिकल छोड़कर थ्योरी पढ़ लोगे ना तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जिस बुक से मैंने बताया। मैथ बड़ा इंपॉर्टेंट है और मैथ के लिए भी आपको बेहतरीन मेहनत करने की जरूरत है। हालांकि आपने मेहनत किया होगा, रीजनिंग और मैथ को तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये आपका अच्छा होगा, इसमें नो डाउट है। नहीं होगा तो और प्रैक्टिस करके मेहनत करके बना लीजिए। लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा, बेसिक साइंस इंजीनियर टाइप अधिक से अधिक फोकस कीजिए, तो ही आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। बाकी और इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता दूं आप लोगों को, तो आपके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि देखिए अब बात आती है कि बेसिक साइंस इंजीनियर ड्राइंग पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे और रीजनिंग पढ़ेंगे, तो कुछ ऐसे चैप्टर होंगे जिनमें आपके कमजोर होंगे, तो उस चैप्टरों को आप नोट डाउन कर लीजिए और नोट डाउन करके उस पर यूट्यूब पे जाके सर्च कर करके आराम से पढ़ाई कर लीजिए। किसी भी कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, अब उतना टाइम नहीं कि कोर्स से पढ़ना है। जो टॉपिक आपका कमजोर है यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए और वहां से पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे आपका सफलता मिल जाएगी। ठीक है, यानी यूट्यूब से आपको पढ़ाई करना जो आपके टॉपिक कमजोर है। उसके बाद से बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है, बेसिक साइंस में इंजीनियरिंग ड्राइंग, बेसिक साइंस में आपको न्यूमेरिकल थोड़े पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि आप वही जो है आपको सिलेक्शन दिलाएगा। देखिए मैथ सबके ठीक रहेंगे, रीजनिंग सबके ठीक रहेंगे, बेसिक साइंस नॉर्मल क्वेश्चन सब कर लेंगे, लेकिन अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो न्यूमेरिकल वाले पोर्शन पे अधिक से अधिक ध्यान देना होगा, तो ही आपका सही रहेगा। न्यूमेरिकल के लिए एक बुक आती है, उस बुक को आप लोग फॉलो कर लेंगे। कौन सी बुक है वो, रुक्मणी प्रकाशन की, उस बुक को फॉलो कर लेंगे तो न्यूमेरिकल उससे हो जाएगा। उसके बाद से पीवाईक्यू एंड न्यू मॉक के नोट जरूर बनाइए। जब आप पीवाईक्यू दीजिएगा ना सुबह और शाम को जब मॉक टेस्ट देंगे, इसका जो है नोट्स जरूर बनाइएगा। जो क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाएंगे उसका नोट्स जरूर बनाइएगा। और जब इस नोट्स को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे एग्जाम के टाइम, सोचिए मान लीजिए आज से लेके और अगला एग्जाम डेट तक, मान लीजिए आपने कम से कम 50 मॉक टेस्ट दिए, कम से कम कितने दिए, 50 मॉक टेस्ट दिए, तो लास्ट टाइम में तो आप रिवीजन कर नहीं पाएंगे, लेकिन जो वही नोट्स बनाए रहेंगे, जो क्वेश्चन आप नहीं कर पाए थे, केवल उसी नोट्स को तो पढ़ना रहेगा। तो उस नोट्स को पढ़ना बड़ा आसान हो जाता है, और जब उस नोट्स को पढ़ लेंगे ना तो 50 मॉक के बराबर आप एक दिन के अंदर ही क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। इसीलिए नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, किसी भी पीवाईक्यू का नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। तो नोट्स बना के पढ़ेंगे तो आपका जब एग्जाम डेट आएगा ना, लास्ट में 1 से 2 दिन बचेगा, तो उसमें हेल्प करता है जो भी आप पीवाईक्यू और न्यू मॉक बनाए रहेंगे नोट्स। ठीक है, उसके बाद अब बात आती है कि सर कितना टारगेट लेके चले जिससे मेरा निश्चित तौर पे सिलेक्शन हो जाए। तो मैं आपको लोगों को बता देता हूं कि इस बार आपको पता है कि मात्र 18,799 टोटल वैकेंसी है, और आपको उतना नंबर लाना है जिससे फाइनल सिलेक्शन में सिलेक्शन हो जाए, तो सोचना ना पड़े कि मेरा होगा या नहीं होगा। जैसे आपको देख ही रहे, मेरा खुद 86 आया था, तो मैं आपको भी एक ही राय दूंगा कि 75 के ऊपर आप सोच रहे हैं लाने के लिए, तो ही आप अपने आप को सेफ महसूस करिएगा। यदि कम लाएंगे तो आप खुद जिम्मेदार है इसके, क्योंकि मेरा काम है आपको बताना, सही तरीके से गाइडेंस करना। 75 से नीचे टारगेट लेके मत चलिएगा, 75 से ऊपर जाएंगे, जितना ऊपर जाएंगे तो ही आपका सिलेक्शन श्योर होगा। हर जोन में, किसी भी जोन में रहेंगे, प्रयागराज में भी या पटना वाले जोन में, किसी भी जोन में रहेंगे, इससे ऊपर रहेगा तो भी आपका सिलेक्शन होगा। हो सकता है किसी इक्का दुक्का जोन में 75 से 1-2 नंबर कम जाए, लेकिन मेरा ही मानना है कि अभी टाइम है, 75 से ऊपर टारगेट लेके चलेंगे तो निश्चित तौर पर आपका सफलता निश्चित है। और जो इंजन में बैठने का जो सपना है वो आपका सपना पूरा हो जाएगा। माँ बाप का सपना को निश्चित तौर पर आप लोग पूरा करेंगे। चलिए, छोटी सी इंफॉर्मेशन के साथ साथ ये बेहतरीन डिस्कस भी था जिससे आपका एलपी बन सके। वीडियो कैसे लगी और आपको लगता है कि सर के द्वारा बताया गया सजेशन बहुत हेल्पफुल रहा, और मैं खुद जो मैंने फॉलो किया था वही सारी चीजें आपको भी बताई। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा बता दी, और ऐसा नहीं जो फॉलो नहीं किया जा सकता वो मैंने बता दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद।